राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल क्वीन ऑफ शिवरिंग सोल 666। तो गाइज हम ये जो रीडिंग करने जा रहे हैं ये इस आपकी जर्नी के बारे में रीडिंग करने जा रहे हैं कि आप अपनी जर्नी में किस जगह पे पहुंचे हैं, किस जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, आप किस जगह पे पहुंचे हैं, किस सिचुएशन में हैं और आगे आपको क्या करना चाहिए। ओके, तो मैं जनरल रीडिंग इससे निकालूंगी और हम आउटकम क्या करना चाहिए मैं इस ऑरेकल डेक से निकालूंगी। ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग। व्यूवर्स प्लीज़ बताएं कि मेरे व्यूवर्स की स्पिरिचुअल जर्नी कहाँ तक पहुँची है। मेरे व्यूवर्स स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ तक पहुँचे हैं। मेरे व्यूवर्स स्पिरिचुअलिटी में उनकी जर्नी कहाँ तक पहुँची है। प्लीज़ सॉरी गाइस, गला ख़राब होने की वजह से मैं ढंग से बोल भी नहीं पा रही। और प्लीज़ यूनिवर्स राइट आंसर दिस क्वेश्चन। हमारे व्यूवर्स की स्पिरिचुअल जर्नी कहाँ तक पहुँची है। हमारे व्यूवर्स की स्पिरिचुअलिटी में जर्नी कहाँ तक पहुँची है। स्पिरिचुअलिटी प्रोग्रेस प्लीज़ 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 प्लीज़। ये जनरल गाइडेंस होगी, ये जनरल रीडिंग होगी। प्लीज़ जिससे रेजोनेट ना हो वो फील ना करें। नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं, और क्योंकि ये किसी से रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। एस ऑफ सॉर्ड्स, ओके। 10 of wands, the moon, तो ये रीडिंग है मेरे ऐसे व्यूवर्स की। हो सकता है कि कई ऐसे व्यूवर्स जो अभी जैसे कि ये फुल मून गया है तो ये फुल मून में कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम लोग निराश हो जाते हैं कई चीज़ों को लेके और वो बढ़ती जाती हैं। तो ये आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छा जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा जा रहे हैं, बहुत अच्छी जर्नी आपने काफ़ी आगे तक पहुंच चुके हैं, बहुत अच्छा आपने वर्क कर चुके हैं अपने स्पिरिचुअलिटी पे। बट जो इस आने वाला टाइम है आपको ये कहा जा रहा है कि आप किसी चीज़ को लेकर किसी वजह से किसी फियर्स में हैं। अगर आप किसी फियर्स में हैं और आपके साथ चीज़ें गलत हो रही हैं और आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप बोझ के तले आपका बुरा ही हाल हुआ जा रहा है, और इस वजह से आप किसी हालातों के चलते हुए अपनी इस जर्नी में बिल्कुल भी बाधा मत बनने दें। क्योंकि आपकी जो स्पिरिचुअलिटी में बहुत ही अच्छा आपको बहुत सारी अबेंडेंस, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ चल रही हैं जो आने वाले टाइम में आपको मिलेंगी और मिल सकती हैं मिलने। तो इस पे अगर आप इस जर्नी पे आपको थोड़ा सा भी कहीं पे डाउट है, कहीं पे फियर्स हैं, या आपको ऐसा लगता है कि मैं लगातार सालों से स्पिरिचुअलिटी में हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैंने की हैं, मैं बहुत कुछ कर चुका हूँ, तो इन चीज़ों को लेकर आपको कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ में कुछ टास्क आपको मिल रहे हैं, कुछ टेंशनें आपको मिल रही हैं, प्रॉब्लम्स मिल रही हैं, तो आप उनको मुकाबला कर सकते हो। मतलब आप उनके फियर से आप बाहर निकलने की कोशिश करें, क्योंकि अगर ये फियर्स आपके अंदर बनते गए तो
आप इस चीज़ को अचीव नहीं कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से, ढंग से, क्योंकि देखो ये है पेज ऑफ कप। तो ये नेक्स्ट था बॉटम ऑफ द डेक, हमारे में पास हमारा ये कार्ड आया था कि ये चीज़ें आपको मिल सकती हैं और ये मिलेंगी आपको, बट किसी फियर्स को लेकर, किसी प्रॉब्लम्स को मेंटली तौर पे आप जिसके लिए रेडी नहीं है, और आपको ऐसा लग रहा है कि, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने स्पिरिचुअलिटी में बहुत कुछ अभी तक आप बहुत कर चुके हो। तो स्पिरिचुअलिटी क्या है? एक ऐसा कुआं, एक ऐसी गुफा है जहां आप कब तक कितना भी कर लें तो आपको ऐसा लगेगा, जितना आप आगे पहुंचते हो वहां पे आपको ऐसा लगता है कि अभी मैं कहीं पे पहुंचा ही नहीं। जितना आप आगे पहुंचते हो आगे उतना ही ज़्यादा और जाना है, जितना आप पहुंचते हो आगे और जाना है, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बदलती हैं, चेंज होती जाती हैं। तो आप देखोगे लाइफ में कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसी हो रही हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको जो प्रॉब्लम्स मिल रही हैं या दुख मिल रहे हैं, कुछ ऐसी आपकी लाइफ में चीज़ें आ रही हैं जिनके चलते आपको लगता है कि स्पिरिचुअल होने से भी क्या फ़ायदा, या क्या, या आपकी लाइफ में अब ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो आप इन चीज़ों को इस तरीके से ना लेके, इस तरीके से लें कि जैसे कि द मून और ये कार्ड्स आपको ये चीज़ें दिखाती हैं कि 10 ऑफ वॉन्ड्स यही दिखा रहा है कि आप अगर स्पिरिचुअलिटी को ऐसा सोचते हैं कि मुझे ये चीज़ पानी है तो मैं भगवान को मानूं, मुझे ये चीज़ चाहिए तो मैं भगवान को मानूं, और जब हम किसी चीज़ की चाहत लेकर किसी चीज़ पे वर्क, मतलब अपनी चाहत के लिए, या हम होता है ना कि मजबूरी में आकर अगर आप स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हो और आप ये न्यू बिगनिंग चाहते हो, कुछ स्पेशल चाहते हो, तो आपको इस चीज़ से बाहर आना पड़ेगा, इस चीज़ से बाहर आना पड़ेगा, और इस चीज़ से बाहर आना पड़ेगा। ये है 10 ऑफ वॉन्ड्स, मीन्स आप उस जो इस वक्त पे मेडिटेशन कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, बट अभी मैंने बहुत कुछ किया है, जैसे कि आप ऐसा आप समझते हो और आपको अभी तक कुछ नहीं मिला उस तरीके का। आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत कुछ किया है बट मुझे उस हिसाब से कुछ नहीं मिला है। तो जब ये चीज़ें आप सोचते हो, क्योंकि गॉड हमेशा हमें कुछ चीज़ें देने से पहले हमें टास्क देता है, जब हम उन टास्क को अच्छे से पूरा कर लेते हैं, प्रॉपर तरीके से समझ लेते हैं, और उनको पूरा ना समझ के, गलत ना समझ के, भगवान की दी हुई प्रसाद की तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो ठीक है, जो बेटर होगा वही करेगा यूनिवर्स, भगवान हमारे लिए वही चीज़ें करता है जो हमारे लिए अच्छी हैं। तो जब हमें समझ नहीं आएगा कि हमें किस पाथ पे चलना है, कैसे करें, और जब हम वहाँ पे आके उलझ जाते हैं अपनी चीज़ों में, अपने फियर्स में, तो उस वक्त पे हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारी चीज़ें चलने की बजाय रुक जाती हैं। तो अगर आपके साथ ये सिचुएशन बनी हुई है कि आपको लगता है कि मेरी स्पिरिचुअलिटी में मैंने बहुत कुछ किया है, तो आप ये चीज़ें सोचना बंद कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो एंड टाइम तक, कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ चीज़ें मिलने लगती हैं, और उस टाइम पे जब हमारे साथ कुछ टेस्ट चल रहे होते हैं तो हम उन चीज़ों को गवा बैठते हैं, और हमें लगता है कि हमने तो बहुत कुछ किया है, तो हम बैक मार जाते हैं, वापस आ जाते हैं स्पिरिचुअलिटी में, उस तरीके से जाते जाते रुक जाते हैं जिस तरीके से हमें होना चाहिए, अपने राइट बात को जिस तरीके से हमें समझना चाहिए। तो जब हम नहीं समझते हैं तो उस वक्त पे हम इस चीज़ को, इस बिगनिंग को पा नहीं पाते हैं, और कहीं ना कहीं हमारी ये बिगनिंग रुक जाती है इन फियर्स के चलते हुए। अगर इन दोनों पे आप कंट्रोल पा लोगे, इन चीज़ों से आप बाहर निकल जाते हो, इन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में नहीं आने देते और फेथ रखते हो, और फेथ रखते हो इस चीज़ पे कि यूनिवर्स मेरे लिए जो करेंगे अच्छा करेंगे, बहुत ही स्पेशल करेंगे, तो उस वक्त पे क्या होता है कि आपको ये चीज़ मिलती है। जब आप इन चीज़ों पे अच्छे से वर्क नहीं करते हो, अच्छे से चलते चलते आप रुक जाते हो, उन चीज़ों को अचीव नहीं कर पाते हो, तब आप इन चीज़ों को खो देते हो। क्योंकि आने वाले वक्त में अगर आप इसी तरह अपने फ्रूटफुल मेडिटेशंस करते जाएंगे और उन पे वर्क करते जाएंगे, अच्छे से स्पिरिचुअलिटी में जाके अपने नियम्स को, अपने पार्ट्स को, अपने पाथ को समझ पाओगे, तो आप इन चीज़ों से डर के
इन चीज़ों से डर के, इन चीज़ों का बर्डन नहीं समझेंगे, दिल से प्यार से सच्चाई से मेडिटेशन में और स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे, तो गॉड यूनिवर्स आपको ये भरा हुआ कप देगा। भरा हुआ मीन्स जो आप चाहते हो, जो चीज़ें आपके मन में चल रही हैं, जो चीज़ें, क्योंकि जब आप उसको चाहते हो तो आपकी चाहत तभी पूरी होती है जब, वो कहते हैं ना कि जैसे भगवान कहते हैं कि तो जो मैं चाहता हूँ वो तुम करो, तो जो तुम चाहते हो वो मैं करूँगा। तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ों को लेके चलो कि जो आप चाहते हो तो आप भगवान से प्यार करें, उनको सच्चाई में से, उनको दिल से माने समझें, उनसे किसी चाहत के जरिए या किसी वजह से प्यार मत कीजिए। आप उनसे प्यार कीजिए सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो। तो जब आप रियलिटी में एक ट्रू लव की तरह से अपने यूनिवर्स को चाहेंगे, उनको याद करेंगे, तब वो आपको बहुत कुछ देने वाला है, बहुत ही कुछ। तो इसलिए आप ये देखिए, आपकी साइड बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ आने वाला है। अगर आप इस सिचुएशन पे वर्क करते हो तो आपकी साइड यूनिवर्स ने बहुत चीज़ें, अगर इन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में नहीं आने देते, इन चीज़ों को बोझ नहीं समझते, स्पिरिचुअलिटी को बोझ नहीं समझते, अपनी चाहतों के चलते हुए इन चीज़ों को नहीं मानते, सच्चाई से और प्योरिटी से स्पिरिचुअलिटी में रहते हो, तो आपको आपकी साइड ऐसी ऐसी चीज़ें आएंगी जो आप सोच भी नहीं सकते। आपको वो कुछ मिलने वाला है जो बहुत जल्दी किसी को नहीं मिल सकता, और ये तभी मिल सकता है जब आप अपने टास्क को अच्छे से सच्चाई से कंप्लीट करते हो। तो ये थी आज की आपकी रीडिंग कि आप अगर इस वक्त पे किसी फियर्स में हैं स्पिरिचुअलिटी को लेके, तो आप अपने फियर्स को छोड़ें, और फियर्स को छोड़ने के बाद आप प्योरिटी में बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ जाने, बिना किसी चाहत के, ये मत सोचे कि मुझे कुछ चाहिए या किसी वजह से मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ या उस भगवान को मान रहा हूँ। आप बिना किसी चाहत के भगवान से प्यार करें, भगवान की साइड जाएं, तो वो आपको बिना किसी टास्क के, आपके टास्क कंप्लीट करते ही आपको सब कुछ वो चीज़ें देने वाला है जो आपको चाहिए। वो जानता है आपको क्या चाहिए, तो वो आपको मिलेंगी, बट आपको अपनी इस चीज़ में प्योरिटी लानी पड़ेगी। आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। तो हम जानते हैं कि इसका, अगर आप इस चीज़ को इस तरीके से निकालते हैं तो आने वाले टाइम में आप क्या अपने फियर्स पे वर्क कर पाएंगे, क्या आपके फियर्स ख़त्म होंगे, और आप क्या अचीव कर पाएंगे नेक्स्ट, अगर आप इस फियर्स पे कम्प्लीटली काबू पा लेते हो। तो अपनी जर्नी में कहाँ तक, कैसे आपको जाना चाहिए और क्या करना चाहिए इस चीज़ को पाने के लिए कि आपके फियर्स ख़त्म हो जाएं। प्लीज़ यूनिवर्स, क्या करना चाहिए मेरे यूनिवर्स को कि उनके मन में फियर्स ना रहें, क्या करना चाहिए ऐसा मेरे यूनिवर्स को जो उनके मन में ये चीज़ें ना रहें। प्लीज़ यूनिवर्स, क्या ऐसा करना चाहिए, प्लीज़ यूनिवर्स, क्या ऐसा करना चाहिए, चीज़ें ना रहें। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक, बैलेंस, अपनी चीज़ों को लेके बैलेंस करना चाहिए आपको, और यकीन रखना चाहिए उसकी, उस शक्ति पे। तो आपका ये आया है, आपको मस्त हो जाना चाहिए, द फूल, द हैंगमैन। आपको इस सिचुएशन से बाहर आते ही, जैसे ही आप सोचने की, जैसे ही आप इस सिचुएशन पर काबू पा लेते हैं, अपने फियर्स पे काबू पा लेते हैं, और अगर आप इस पे फियर्स पे काबू पाना चाहते हैं तो इस चीज़ को लेकर आपको सोचना चाहिए। आप अपनी इंट्यूशंस पे काम कीजिए, अपनी इंट्यूशंस पे वर्क करने के बाद आपको समझ आएगा कि मुझे, जब आप अपनी इंट्यूशंस पे वर्क करेंगे इन चीज़ों को, स्पिरिचुअलिटी को लेके, तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। और आप तब अपनी द फूल, मतलब हर चीज़ों से, जिन चीज़ों का फियर्स बना हुआ है, जिन चीज़ों को लेकर आपके माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि मेरा हो नहीं रहा कुछ, या मेरी चीज़ें नहीं पूरी हो रही, जब आप इंट्यूशंस पे वर्क करते हैं, इंट्यूशन पे वर्क करने के बाद जब इस चीज़ को आप अच्छे से समझ जाएंगे कि ये फियर्स और ये बर्डन मैंने बेवजह के अपने 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 आप में ही बना रखे हैं, जब इन चीज़ों को आप समझ जाएंगे और इस तरीके से समझेंगे आप, जब आप इन चीज़ों से
इन चीज़ों पे इस तरीके से वर्क करें कि बेपरवाह हो जाएंगे इस चीज़ को लेकर, बिल्कुल बेपरवाह हो जाएंगे। और इन चीज़ों को लेकर कि फियर्स क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, ये चीज़ें मैं नहीं जानता, ये यूनिवर्स जाने, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं बैठा हुआ हूँ उनकी भक्ति में, मैंने अपने आप को बैलेंस कर लिया है। आप बिल्कुल प्रॉपर बैलेंस में आ जाएं इस चीज़ को लेके, अपने फियर्स पे और उस चीज़ पे आप वर्क करें कि सही और गलत में। तो आपको डेविल की एनर्जी बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगी, आपको डेविल की एनर्जी बिल्कुल हार्म नहीं करेगी, और आप आगे बढ़ पाएंगे बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से बढ़ पाएंगे आगे। क्यों? क्योंकि आप इस चीज़ को जैसे ही बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा द सन की फ्रीक्वेंट, जैसे ही द सन आपकी लाइफ में आएगा तो उस वक्त आपकी लाइफ में होगी द न्यू बिगनिंग। जैसे कि स्पिरिचुअलिटी, आपके पावर्स आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी, आपके साथ वो चीज़ें घटित होनी शुरू हो जाएंगी जो आप चाहते हैं, जिनकी आपको वेट है। तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। इस पे वर्क करने के लिए आपको सिर्फ चाहिए आपकी इंट्यूशंस पे वर्क करना। आप इन चीज़ों से, फियर से, जैसे ही आप फियर से बाहर निकलें, उन चीज़ों को भगवान पे छोड़ दें, यूनिवर्स पे छोड़ दें, और खुद को ऐसी सिचुएशन में ले आएँ कि जो है भगवान है, मैं यहाँ पे बट एक लापरवाही, एक ऐसे मस्त मौला जैसी अपनी लाइफ कर लें, और जो हो रहा है उन चीज़ों को साइड करके सिर्फ उसके ध्यान में बैठ जाएं। और जैसे ही ध्यान में, आप मेडिटेशन में बैठते हो, अपने ध्यान में रहते हो, तो आपको यूनिवर्स बहुत कुछ देने वाला है, बहुत कुछ। तो वेट एंड वॉच। आई होप कि आप अपनी जर्नी में सही जा रहे हैं। बस जो थोड़ा सा इल्यूज़न से आते हैं आप उनको हटाइए और अपने यूनिवर्स से अटैच्ड हो जाएं, अच्छा कांटेक्ट बना पाएँ। आई होप कि ये आप बहुत जल्दी कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइज, वीडियोस को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई होप कि मैं आपको नेक्स्ट अच्छी अच्छी वीडियोस दे पाऊँ।